हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है और ऐसे ही एक वेडिंग में हम भी इनवाइटेड थे जो कि हमारे सोसाइटी में ही था। वैसे शादी का डेस्टिनेशन घर से थोड़ा दूर था और हम पूरे परिवार के साथ उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। साथ में मेरी बगल वाली फ्रेंड भी थी और शादी का डेस्टिनेशन काफ़ी खूबसूरत तरह से डेकोरेट किया हुआ था और ये उसकी लाइटिंग है। हम जो आगे बढ़ रहे थे, हमने शादी के डेकोरेशन को देखा। सिंपल और काफ़ी सोवर ढंग से वाइट और पिंक के थीम पर सजाया हुआ डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लगता है हम थोड़ा पहले पहुंच गए हैं क्योंकि भीड़ वैसी नहीं थी। और ये जहाँ पर जयमाला के सेट की तैयारी की जा रही थी और वो भी ओरिजिनल और आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मिलाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। और ये शादी का मंडप, ये भी बहुत डिफरेंट लग रहा था और एलिगेंट लग रहा था। आजकल लोग सिंपल और सोवर डेकोरेशन ही पसंद करते हैं। फ्लावर्स के साथ लाइटिंग का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ बैठ गई। वहाँ काफ़ी तरह के खाने के अरेंजमेंट किए हुए थे, तो हमने सोचा कि जब तक बारात नहीं आती है हम थोड़ा बहुत स्टार्टर खा लेते हैं। आलू टिक्की चाट, कॉर्न चाट, गोलगप्पे, मंचूरियन, चाउमीन, लिट्टी, वैरायटी की कोई कमी नहीं थी। और हम थोड़ा थोड़ा करके सभी स्टार्टर को टेस्ट कर रहे थे। मूंग दाल का चीला और राम लड्डू भी काफ़ी स्वादिष्ट थे। दूसरे स्टॉल में काफ़ी तरह की मिठाइयाँ लगी हुई थी और खाना भी लगा हुआ था। फिर मेरा मन कुछ मीठा खाने का हुआ तो मैंने वहाँ गरम गरम जलेबी के साथ रबड़ी का आनंद लिया। फिर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ने लगी और सब बातें करने लगे। इस तरह की वेडिंग में सोसाइटी के काफ़ी लोग मिल जाते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। फिर हम इधर उधर घूमने लगे और दुल्हन कहाँ है ये सोचने लगे। और बारात आने का इंतज़ार तो हो ही रहा था। और फिर दुल्हन की एंट्री हुई। मैरून लहंगे में दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैरून लहंगे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत था। और फिर दूल्हा दुल्हन जयमाला के सेट पर पहुँचे। टाइम हो रहा था, इसलिए हमने जयमाला देखने के बाद वहाँ रुकने की कोई संभावना नहीं बन रही थी, पर मेरी भी जिद थी कि जयमाला तो मैं देख कर ही जाऊंगी। और इस खूबसूरत कपल के जयमाला को देखने के साथ ही हमारा वेडिंग पार्टी ख़त्म हुआ और हम वापस अपने घर की ओर लौटने लगे। वहाँ मेरी बेटी ने एक आध फ़ोटो भी क्लिक करवाया।